की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। स्वामीनाथन अय्यर का आर्टिकल संडे टाइम्स के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो राइजिंग मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है वो सिर्फ लोगों के ख्वाब में है और कहीं नहीं। और ऐसे रोज़ हज़ारों लाखों मैसेज जो हैं वो मैं तो उनको कहूँगा कि रिलीजियस फैनेटिक्स लोग हैं जो ये भेजते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी, आप माइनॉरिटी में आ जाओगे, फिर आपका क्या हाल होगा। दरअसल बेवकूफ़ बनाने की भी एक लिमिट होती है। अब यहाँ पे उन्होंने डेटा भी दिए हैं स्वामी अय्यर ने अपने आर्टिकल के अंदर, और हमेशा अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। आपको मालूम है कि मैं उनके कॉलम्स आपको प्रेजेंट करता भी रहता हूँ। उनका कहना है कि 1951 के अंदर 9.8% पॉपुलेशन थी और उसके बाद बहुत माइग्रेशन भी हुआ था, और अब 2011 में 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में, जो कि टोटल मिला के मुश्किल से देखा जाए तो 20 करोड़ के आसपास है बस। हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो 84 करोड़ थी वो घट के 79.8% है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं। और कहा जाए तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो है पिछले करीब 70-75 सालों में सिर्फ 4.4% पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज़ हुई है। टोटल में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा ये चेंज नहीं है। उम्मीद ही की जा रही है कि जब ये सदी ख़त्म होगी या 2050 तक जो फर्टिलिटी रेट्स हैं हिंदू और मुसलमानों के वो बिल्कुल आलमोस्ट आइडेंटिकल होंगे, बिलो सब्सटीट्यूशन रेट होंगे। और मुस्लिम्स की जो बेसिकली इस टाइम चिल्ड्रन पर विमेन की जो फर्टिलिटी रेट है 4.4 से डाउन होकर 2.6 हो चुका है। हिंदूज़ का 3.3 से डाउन होकर 2.1 जो कि सब्सटीट्यूशन रेट है वहाँ पर आ चुका है। लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन भी पूरी की पूरी स्टेबलाइज हो जाएगी, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर वो स्टेबलाइज है। अब 2.1 आते ही देखा जाए तो फिर आपका वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी बंद हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फिगर्स और उन्होंने इसके अंदर बताए हैं कि अभी जो ऑन एंड एवरेज चिल्ड्रन का जो गैप रह गया इस टाइम हिंदू मुसलमानों के बीच में सिर्फ 0.5 चाइल्ड का रह गया, ऑन एंड एवरेज जिसको आप कहा जाता है। एक और है, उन्होंने बताया कि 2015 के डेटा हैं, 1,56,00,000 भारतीय फॉरेन में रहते हैं। 1,56,00,000 भारतीय फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। और बट लिविंग इन इंडिया नंबर ओनली बाय कॉन्ट्रास्ट इन माइग्रेंट, उसके मुकाबले जो भारत में आके बसे हैं, यानी कि जो फॉरेन में इंडियन रहते थे फिर भारत में वापस आ गए, वो सिर्फ 56 लाख है। इसका मतलब कि नेट जो है अभी भी करीब करीब ये 1 करोड़ की बात होगी, तो 1.5 करोड़ तो अभी भी बाहर रहते हैं। और ये कोई बता नहीं सकता कि ये जो इन्फ्लो है 56 लाख का आज़ादी के बाद से, ये कोई बहुत बड़ा नंबर है, बिल्कुल भी बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा, जो सबसे बड़ा नंबर था जो 1971 के आसपास का था या 1947 के आसपास था, बांग्लादेश का 32 लाख का था, पाकिस्तान का 11 लाख का था, नेपाल का 5.5 लाख का था, श्रीलंका का 1,60,000 था। और इनमें से जो इंडिया के अंदर आए हैं वो हिंदू आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदूज। इसमें लिखा गया रिपोर्ट के अंदर कि हिंदुस्तान से बाहर जाने वाले लोगों की जो तादाद है उसमें मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। मुस्लिम्स आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ इंडिया मोर, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट में 35 लाख गए, पाकिस्तान में 20 लाख गए, अमेरिका में 20 लाख गए। पाकिस्तान में क्या रिश्ते शादियां होते रहते हैं उस सिलसिले में ये, और ये 75 सालों में हुआ है। और मुस्लिम जो है टोटल जितने भी बाहर जाते हैं तो 27% ऑफ आउट माइग्रेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। हिंदुओं की जो संख्या है 45% ऑफ आउट माइग्रेंट्स है। इसका मतलब है कि जो टोटल आउट माइग्रेंट्स हैं 1.5 करोड़ है, उसका 27% मुस्लिम्स हैं और सिर्फ 45% जो है वो हिंदू हैं देखा जाए तो। अब ये क्रिश्चियंस जो हैं वो बिल्कुल स्टेबल चले आ रहे हैं पिछले कई सालों से, बल्कि 70 साल से उनकी पॉपुलेशन 1951 में 2.3% थी, 2015 के अंदर भी 2.3% है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं आया है। क्रिश्चियन जो है वो 17% माइग्रेट किए हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन 2.3% है इंडिया में। और इन्हीं के बारे में आरएसएस रोज़ सुबह से लेके शाम तक, आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ढोल पीटते रहते हैं कि देखो मुस्लिम्स हमारे ऊपर स्वैम्प कर जाएंगे। और ये देखिए स्वामी अय्यर का आर्टिकल जो है वो आपकी आंखें खोलने वाला है। उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती, खुदा ही बचाए, फिर आपका दिमाग पता नहीं कौन से ठिकाने पे है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका।